एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। कृष्ण करणामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें रामो नाम बभूव हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा, कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से। ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला, मेरा धनुष बाण कहां है, आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में, ठाकुर जी निकल निकल के भागे। बोले, आज इस रावण को नहीं छोड़ूं। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, या को रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं या को तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़ो हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं, ठाकुर जी बड़े बड़े ऊधम मचाते हैं, लेकिन प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों करी, वाक्य पीछे को कारण कहा है। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, तुम सब इतने पतरे पतरे काहे को हो, तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले, लाला हम कैसे खामे, ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी बोले, कंस को देना पड़े। भगवान बोले, अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा, कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही, भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे। ब्रजवासी बालक बोले, लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्यावे को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले, ऐसा पतर पूछ रहा सो बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो, ने शरीर तो बना ले। अच्छा ब्रजभाषा समझ आ रही ना आप लोगों को। बड़ी प्यारी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है ब्रजभाषा। ठाकुर जी बोले, ऐसा पत्थरों से बनो रहेगो तो कोई ब्याह ना करेगो। अरे ने खा पी के हिष्ट पुष्ट तो है जा। ठाकुर जी बोले, ना करोगे चोरी। ग्वाल बाल बोले, ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग।
बालक सब्र बोले, लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करनो, कहाँ करनो, हमें बता, हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहां चोरी करना प्रारंभ किया। बंधु अब देखो, ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे, यहां आके चोरी करें। क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले, और भाभी जी कहाँ हेरो है? गोपी बोली, कछु ना हेरो लाला, तू कैसे आए हो यहां पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो ते शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज, तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम ते शर्त लगावेगी हैं? लेकर के बैठ गए। ऐसो ऐसो उधम मचा में ठाकुर जी।